यह तो उस शुद्धिकरण को जो तुम्हारे 5 साल से 12 साल की अवस्था के बीच में स्लेट पर चित्त पर अंकित हो गया, उसको मिटाना अत्यंत कठिन है। जो जितना जल्दी मिटा सकेगा वह उतना ही ज्यादा जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर पाएगा। और आप पूछेंगे उससे क्या हो पाएगा, मैं त्याग में जीवन बता करके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि आप गोरख बन जाएंगे, आप राम बन जाएंगे, आप कृष्ण बन जाएंगे, आप बुद्ध बन जाएंगे, आप महावीर बन जाएंगे, आप गुरु नानक बन जाएंगे, आप उच्च कोटि के विद्वान बन जाएंगे, आप रॉकफेलर बन जाएंगे। रॉकफेलर रोज $40 करोड़ की कमाई थी उसकी। रॉकफेलर का जो बेटा, रॉकफेलर तो मर गया, उस नोबेल प्राइज प्रारंभ किया था। आज उसका बेटा जीवित है। मैं आपको बोल रहा हूं $40 करोड़ नित्य की कमाई, डेली कमाई 40 करोड़ बोल रहा हूं। क्यों? इतने तेल के कुएं का मालिक है वो कि यदि कुछ नहीं करे तब भी शाम को मुनि उसको हिसाब देगा कि 40 करोड़ 42 करोड़ रुपए आज आपके खाते में जमा होगा। और आपने मालूम है क्या किया? उस रॉकफेलर के बेटे ने 32 साल की अवस्था में सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक संन्यास ले लिया, एक मंदिर में जाकर के एक भक्त बन गया, साधु बन गया, चर्च में जाकर, और वह केवल साधुत्व में जीवन व्यतीत करने लग गया। आज भी कर रहा है। उस बात को आज 14 साल हो गए, छोड़ दिया सब कुछ। जिसकी कमाई 40 करोड़ डेली होती थी, उसने उसको छोड़ करके बैठ गया। उसने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं, मेरे बाप अपने साथ कोई ले जा ही नहीं सका, तो फिर मैं क्या ले जाऊंगा? बाप अपने रास्ते पर गया, मैं अपने रास्ते पर जाऊंगा। इतना बड़ा त्याग आप और हम भी शायद नहीं कर सकते। हम जिंदगी में 40 करोड़ इकट्ठे कर भी नहीं सकते। वो डेली नहीं कुछ करते हुए भी 40 करोड़ इकट्ठा कर लेता था, कमा लेता था। और उसने सब कुछ दान कर दिया, पैसा, यहां तक कि अपना मकान भी चर्च को दे दिया, कहीं पुस्तकालय बना दिया, कहीं अफ्रीका में उन गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनवा दिए, और पैसे को सब कुछ व्यतीत करके, और उसने एक ट्रस्ट बना दिया कि जो मेरा पैसा है इन ट्रस्टों में इन गरीब जो मैंने अस्पताल बनाए उनको दान दिया जाता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल शाम को 2 रोटी चाहिए। आप वृंदावन में जाइए, बांकी बिहारी जी का मंदिर है, उसके बाहर जो भिखारी बैठे हैं उसमें से 60% भिखारी करोड़पति हैं। वे करोड़पति हैं और उन्होंने घर बार छोड़ करके अपने बेटों के भरोसे घर छोड़ दिया, या अपनी स्त्री के भरोसे घर छोड़ दिया। वह केवल वहां बैठे रहते हैं, बांकी बिहारी जी के दर्शन करते रहते हैं और मधुकर भिक्षा से जीवन यापन करते हैं। मधुकर भिक्षा का मतलब है जो अंदर से निकलता है, वो प्रसाद बांटता है, कोई एक लड्डू का टुकड़ा देता है सबको बांटता हुआ, वो भी ले लेता है और खा लेता है। कोई पूड़ी और सब्जी डाल देता है हाथ में, वो लेके खा लेता है। वो मांगता नहीं है, पता भी नहीं चलता कि ये करोड़पति है। और उस समय भी वो करोड़पति होता है क्योंकि उसके बेटे बिजनेस करते हैं, उसकी पत्नी बिजनेस करती है, और बेटे आते हैं कार में और हाथ जोड़ के मनोत मनाते हैं, आप चलिए, आप बड़ा हमारी बदनामी सी हो रही है, आप ऐसा मधुकरी भिक्षा से इस प्रकार से बैठ करके रहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा कि तुम जाके जो कुछ करना है तुम करिए, मैं बिल्कुल सुखी हूं क्योंकि मुझे मालूम है जीवन का रास्ता कौन सा है। मैं कह रहा हूं 60% लोग ऐसे बैठे हैं, और यहां से केवल 150 किलोमीटर दूर पर वृंदावन है, आप देख लीजिए। उसमें भिखारी भी है 40% जो बिल्कुल दरिद्री है, 60% करोड़पति भी है। उनके जीवन में क्या कमी है? उनके घर में 40 तो कारें, मौज है, शौक है, ऐश आराम भोग विलास, पत्नी पुत्र सब कुछ है, उसके बाद में मधुकर क्यों जीवित हैं? क्या मूर्ख है? वो हमसे ज्यादा मूर्ख गए भी थे, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए वो करोड़पति बने होंगे। और उसके बाद भी उन्होंने ये समझ लिया कि ये जीवन नहीं है, ये जीवन तो नश्वर है, ये जीवन एक आनंददायक जीवन है। और मधुकरी का मतलब है बिना मांगे हुए जो मिल जाए, एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो उससे 4 रोटी मिल जाए, 4 रोटी खा लें, मिठाई मिल जाए तो मिठाई, चने मिल जाए तो चने, और केवल भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए अपने जीवन को यापन कर लेते हैं। तो गोरख कहने हैं कि जीवन यह है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। यदि जिस रास्ते पर चल रहे हैं और वो रास्ता गलत है तो फिर अभी से मुड़ जाइए, अभी तो समय है। और मुड़ने में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि विषय छूटता नहीं है, छोड़ना बहुत कठिन है विषय को। और मैं विषय वासना का शब्द कोई भोग से नहीं ले रहा हूं, विषय वासना का मतलब ऐश्वर्य से ले रहा हूं, या सुख से ले रहा हूं, या एक झूठी मृत तृष्णा से ले रहा हूं। क्योंकि वो 60% लोग कहते हैं कि मृत तृष्णा झूठी है,
ये तो मेरे साथ जलती नहीं, ये मेरे साथ चलती नहीं, इनका मेरे जीवन में केवल कोई उपयोग नहीं, ये केवल दिखावा है मेरे जीवन में कि मैं कार में चल रहा हूं, साइकिल पर नहीं चल रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, बस खत्म। क्या कह देंगे, आप चल भी जाएंगे, गुरु को कौन सी गाली दे दी, कबीर को कौन सी गाली दे दी, राम को कौन सी गाली दे दी, कृष्ण को कौन सी गाली दे दी, मगर वो जीवन में बने और अद्वितीय बने, और जनक भी बने जो करोड़पति थे और रहे। इसलिए इस भोगमय जीवन से त्याग में जीवन बनने के लिए फिर गुरु के शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। रास्ता तो वही बताएगा कि जब मैं बता रहा हूं आपको, आप चलें नहीं चलें, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी तो केवल मेरे शब्दों के ऊपर से आपको गतिशील करना है। मेरे जीवन का जो कर्तव्य है, क्योंकि इस प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि 4.5 साल की अवस्था मुझे ये पकड़ा दिया था, आज तक मैंने इसको पकड़ा है। और रही बात समाज को बदलने की, तो राम भी नहीं बदल सके, कृष्ण भी नहीं बदल सके, वैसे के वैसे कौरव और पांडव रहे, बुद्ध भी नहीं बदल सके, महावीर भी नहीं बदल सके। मगर मुट्ठी भर लोगों को जो बदला, वो मुट्ठी भर लोग बुद्ध धर्म को पूरे संसार में फैला दिया। उन मुट्ठी भर लोगों ने, केवल 20 भिक्षु थे बुद्ध के पास में, और उन्होंने बुद्ध धर्म को 18 देशों में फैला दिया। शंकराचार्य मिले तो केवल 12 शिष्य थे उनके पास में, 11 शिष्य थे, उन शंकराचार्य को जीवित कर दिया। रामकृष्ण परमहंस मरे, केवल एक शिष्य था विवेकानंद, और रामकृष्ण परमहंस को जीवित कर दिया। तो हजारों लोगों की भीड़ से जीवन यापन नहीं कर सकता गुरु। गुरु केवल रास्ता बता सकता है। इसलिए महापुरुष चाहे वो गुरु भी हो, तब भी उसको हर्ष, सुख, दुख, विषाद, उन सब की अनुभूति होती है, मगर उससे परे हट करके जीवन यापन करता रहता है, उसमें रहता हुआ। यदि मैं आपके बीच में रहूंगा नहीं, तो आपको मैं रास्ता दिखा नहीं सकूंगा, आपके लिए रास्ता नहीं बिछा सकूंगा। जंगल में जाकर बैठ जाऊंगा तो आपको मैं रास्ता नहीं बता सकता, फिर तो मैं खुद अपनी ही साधना कर सकूंगा। वो अपने आप में एकांतवास है, वो अपने आप में पलायन है, वो अपने आप में भागना है। तो गुरु कहते हैं वहां जब आपको ये ज्ञान मिले, वहां से आप फिर बदल जाइए, पलट जाइए। और पलटना बहुत कठिन होगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपका कंधा पकड़ेगा, आपका कपड़ा खींचेगा, कुर्ता खींचेगा आपको, और खींच करके आपको कहेगा कि तुम कहां जा रहे हो, मैं किसके भरोसे हूं, फिर मेरा क्या होगा। फिर बेटा चिल्लाएगा, मां चिल्लाएगी, भाई चिल्लाएगा, बहन चिल्लाएगा, समाज कहेगा साला मूर्ख है। सब लोग केवल नेगेटिव थिंकिंग ही देंगे, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं देंगे, और पॉजिटिव थिंकिंग केवल उसका मन दे पाएगा। तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु, मन का संकल्प शक्ति दे पाएगी कि मुझे जीवन व्यतीत करना है। देखा जाएगा, समुद्र में छलांग लगा दी है, डूबना ही तो है, चलो 40 साल बाद नहीं डूबे, आज डूब गए। जब डूबना है तो डूबना है, वहां लकड़ियों के ऊपर जाकर डूबेंगे या समुद्र के अंदर डूब रहे, इतना तो डिफरेंस है। देख लेते हैं ये रास्ता चल करके भी, या तो मैं सर्वोच्चता प्राप्त कर लूंगा और या फिर डूब जाऊंगा। डूबना तो निश्चित है ही, उसमें तो आप रोक नहीं सकते, इतना तो डिफरेंस है। देख लेते हैं ये रास्ता चल करके भी, या तो मैं सर्वोच्चता प्राप्त कर लूंगा और या फिर डूब जाऊंगा। डूबना तो निश्चित है ही, उसमें तो आप रोक नहीं सकते। इसी गुरु ने कहा कि आप धीरे धीरे त्याग में जीवन व्यतीत प्रारंभ करिए, और उतने ही छोड़ते रहिए विषय को भी। वो छोड़ेंगे तो आपके पास तो पूरा गड़ा भरा हुआ है पूरे विषय वासनाओं से। आप उसमें थोड़ा त्याग करेंगे, 10 दिन में खर्च करेंगे त्याग के लिए, तो थोड़ा गड़ा खाली होगा विषय वासनाओं से। फिर आप 12 दिन खाली करिए, फिर 13 दिन खाली करिए, और धीरे 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 विषय वासनाओं से हट करके और त्याग में जीवन पर खड़े हो जाइए। बहुत कठिन है उस रास्ते पर पैर बढ़ना, पर मनुष्य ही बढ़ सकता है, हिम्मतवान ही बढ़ सकता है, श्रेष्ठ जन ही बढ़ सकता है, अद्वितीय व्यक्तित्व ही बढ़ सकता है। कायर बुजदिल नहीं बढ़ सकते, मरे हुए व्यक्ति नहीं बढ़ सकते, रोते हुए व्यक्ति नहीं बढ़ सकते, अकर्मण्य व्यक्ति एकदम लिंग काट करके फेंक नहीं सकता, गया बीधा व्यक्ति एकदम राजपाट छोड़ करके वनवास नहीं दे सकता राम की तरह, एक कमजोर व्यक्ति राजपाट छोड़ करके संन्यास नहीं ले सकता बुद्ध की तरह। कमजोर कायरों के लिए संसार नहीं है, उनके लिए केवल मृत्यु लिखी हुई है। जो जिंदा भी मरते हैं, क्योंकि रोज मरते हैं, वो पत्नी गाली देती है, फटकारती है, बेटे गाली देते हैं, पड़ोसी गाली देते हैं, व्यापार नहीं चलता तो मन में दुख और विषाद होता है, नींद नहीं आती तो दुख होता है। ये मृत्यु है, हर क्षण मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, और मृत्यु के रास्ते पर चलते हुए आखिर अंतिम प्रयाण सांस ले लेते हैं, और वह एक आनंद का रास्ता है जो है अपनी जगह पर है। सब अपनी जगह पर, आप मर जाएंगे तब भी वो जीवन तो चलेगा, उनका जीवन फिर भी चलेगा। आप तो केवल मोहग्रस्त हैं कि मैं हूं तो संसार चल रहा है,
ये सबसे बड़ा अहंकार और सबसे बड़ा आपके जीवन की न्यूनता और सबसे बढ़िया शिक्षा है। निश्चय सबसे बड़ा आवश्यक है और उसके लिए त्याग सबसे बड़ी कठिन रास्ता है कि मैं अपने गुरु के लिए, अपने खुद के लिए, अपने आप के लिए तृष्णा है, उस तृष्णा को मैं देख चुका हूं और मैंने अनुभव किया कि उस तृष्णा से कुछ प्राप्त हुआ नहीं, लड़ाई झगड़े प्राप्त हुए। और निश्चित रूप से मेरी मृत्यु पर मेरी पत्नी मेरे साथ आकर के चिता पर लेटेगी नहीं, गारंटी। मेरे बेटे केवल आग लगा के एक तरफ खड़े हो जाएंगे, सिर मुंडवा देंगे, 2 मिनट रो लेंगे, बस इतना ही करेंगे। मैं कुछ नहीं, वो मेरे साथ नहीं चल सकता। मेरे साथ चल सकता है तो मेरा ज्ञान चल सकता है, मेरा त्याग चल सकता है। मैंने जो कुछ जीवन में किया, जिस रास्ते पर चल करके भी किया, ज्ञान दिया, चिंतन दिया, विचार दिया, संन्यास जीवन दिया, वो मेरे साथ चलेगा, वो खत्म नहीं होगा। मेरे ग्रंथ खत्म नहीं होंगे, मेरी विचारधारा खत्म नहीं हो पाएगी। वो मेरे बेटे भी खत्म नहीं कर सकते, मेरी पत्नी भी खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मोह उनसे भी नहीं। और गुरु कहते हैं कि जीवन यही है। इसके लिए कठिन रास्ता चुनना ज्यादा जरूरी है। और कठिन रास्ते का मतलब है त्याग करना जरूरी है, दिन का, समय का, धन का और अपने जीवन का। इन चारों का त्याग जरूरी, जिसमें घिसता कुछ नहीं है। मन से ही त्याग हो सकता है, शरीर का त्याग करने की जरूरत है ही नहीं आपको। ऐसा थोड़ा ही कि धीरे की उंगली काट ले, ये त्याग हुआ, फिर एक उंगली और काट ली, ये भी त्याग हुआ, फिर ये थोड़ा ही, इसको त्याग थोड़ी कहते हैं। त्याग का मतलब है कि आप धीरे धीरे उससे परे हटें, और परे हटें वहां जुड़े। कहां जुड़े? ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सद्बुद्धि, सद्विचार और त्याग में जीवन की ओर। ये यहां से जुड़ना है और यहां से कटना है। धीरे धीरे कटिए, इधर बराबर जुड़िए। निश्चय मन में एकदम उस ज्योत को जलाए रखिए। बुद्ध कह रहे हैं कि उस ज्योत को जलाए रखिए कि मुझे इस रास्ते पर गतिशील होना है, क्योंकि ये सब यही रहेंगे, ये मेरे साथ चलेंगे नहीं। ये चलेंगे नहीं तो फिर बेकार के लिए दुखी होना है। जब ये मेरे जीवन दुखी है ही नहीं। आप देख लीजिए, पत्नी को आप खाना मत दीजिए 20 दिन और कपड़े मत दीजिए, वो आपको गाली देंगे कि क्या कह रहे साला आदमी, तू बिल्कुल गया बीता आदमी है, एक रोटी नहीं दे सकता मुझे। तो 20 दिन पहले तो बहुत खुश थी आपसे, 20 दिन बाद आपको गाली देने लगी। ये समाज आपको बहुत अच्छा कह रहा है कि साहब बहुत अच्छा बिजनेसमैन, और 20 दिन आप ताला लगा करके बैठ जाइए बिल्कुल मंदिर में जाकर, साला बिल्कुल घटिया, साला गया बीता। ये आदमी है, ये तो मूर्ख है, हल्के गद्दे की तरह है। जो 20 दिन पहले आपकी प्रशंसा करते, 20 दिन में आपकी निंदा करने लगे। अब वो आपके साथ कहां से हो गया? जो 20 दिन पहले आपके साथ था, 20 दिन बाद आपको बिल्कुल विपरीत हो गया। तो वो आप में हुआ कैसे? गुरु आपको फिर भी छाती से ही लगाएगा। फटे हुए कपड़े पहन के आएंगे तब भी, और रात से वस्त्र पहन के आएंगे तब भी, क्योंकि वो आपका है, उसके शब्द आपके हैं, उसका चिंतन आपका है, उसकी धारणा शक्ति आपकी है। उसके लिए फिर वो त्याग आपको अपनाना ही पड़ेगा। आप त्याग नहीं करें और वो प्राप्त भी करना चाहें, 2 चीजें नहीं चल सकती, एक ही चीज चलेगी। उसके लिए फिर समय का त्याग करना ही पड़ेगा, थोड़ा धन का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि धन आप सुकृत कार्य में व्यय कर रहे हैं। समय भी धन है, कार्य करना भी धन है, कर्तव्य निष्ठा भी धन है, परिश्रम भी धन है। धन केवल रुपया ही नहीं होता। आप अभी जो आधा घंटा काम किया, यह भी धन है, पूंजी है, जो आपने व्यय की। सुबह उठे, स्नान किया, भगवान का पूजन किया, इसमें आपने शराब नहीं पी, गालियां नहीं बोली, फिल्मी गाने नहीं सुने, इसमें आपने कोई घटिया काम नहीं की। यह भी एक जीवन है। इसलिए मूल बेस तुम्हारा त्याग है, मूल बेस तुम्हारी ईमानदारी है, मूल बेस तुम्हारा उस रास्ते पर गतिशील होना है जिस रास्ते पर गुरुदेव के शब्द बिछे हुए हैं। और मूल बेस उसके लिए प्रयत्नशील बनना है जो त्याग में जीवन है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके जैसा कोई घटिया व्यक्ति होता ही नहीं। आप अपने आप को महान कहिए। सेठ घीसूलाल जी बहुत महान है, चांदनी चौक में उनकी बहुत बड़ी दुकान है, और मेरी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में वो त्याग है ही नहीं। क्योंकि जो मृत्यु प्राप्त हुए और आप देख लेना जाकर के कि उनको जलाकर जब वापस लौटेंगे तो उनके शब्द क्या होंगे लोगों के? बड़ा सारा चोर था, चोरों की 4-4 दुकानें बना ली, बहुत सारा बेईमान था। आखिर मरना ही है साले को, कुछ नहीं किया साले ने, एक धर्मशाला नहीं बनाई, आज से पैसा छूटा नहीं साले से। बस 2 सेकंड बाद लोगों की आप धारणा सुन लीजिए, आप देख ये सब आंखों से देख लीजिए। आप जाते हुए राम नाम सत्य है, बस अब राम नाम तो सत्य है ही, मैं भी जानता हूं, तुम भी जानती हो। फिर वापस आते समय क्या हुआ तुम्हारा? वो राम नाम सत्य भूल गए और खुद जाकर के वही काम करने लग जाएंगे। आप भी वही कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। और यदि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो 4 शब्द हैं,
त्याग, त्याग समय का और धन का, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा मतलब जो कर्तव्य आपके काम है वह, और जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया। गुरु कहते हैं जीवन का मूल धर्म, मूल चिंतन, मूल विचारधारा, मूल सत्य यही है कि बिना सेवा की यह चीज प्राप्त हो नहीं सकती। गुरु प्राप्त मिल नहीं सकता बिना सेवा के। बेईमानी से कार मिल सकती है पर बेईमानी से गुरु नहीं मिल सकता। बाजार से हम पैसे खर्च करके कार खरीद सकते हैं या सुंदर कपड़े खरीद सकते हैं, गुरु नहीं खरीद सकते। पैसों से आप और चीज खरीद सकते हैं, गुरु नहीं खरीद सकते। और गुरु आपको उस रास्ते पर गतिशील कर सकता है, कार उस रास्ते पर गतिशील नहीं कर सकती, क्योंकि गुरु आपसे बंधा हुआ नहीं है, कार आपसे बंधी हुई है। कार को आप मोड़ेंगे तो चौपाटी पर जाना है तो चौपाटी पर जाएगी, या किनारे पर जाना किनारे, वो आपसे बंधी हुई है। गुरु आपसे बंधा हुआ है। गुरु तो कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो, ये रास्ता सही ये है, करो तुम गलत, वो तुम्हारी मर्जी है, सत्य रास्ता ये है, इस रास्ते पर चलोगे तुम अद्वितीय बनोगे, ये मेरी तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, ये जिम्मेवारी मेरी है, मैं उस जगह तुम्हें पहुंचाऊंगा, मेरा धर्म ये है। और वहां पर जाकर के तुम पूर्णता प्राप्त कर पाओगे, वहां पर तुम जाकर अद्वितीय बन जाओगे। पर उसमें तुम्हारा दिखावा नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ढोंग तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम केवल चरण स्पर्श करके फूलों के हार पहनने में तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारा त्याग अपने आप दिख जाएगा, तुम्हारी आंखों से झलक जाएगा। कर्तव्य निष्ठा तुम्हारी आंखों से झलक जाएगी, तुमने कितना त्याग किया है, तुमने कितना इस रास्ते पर चले हो, तुम अपने खुद के रास्ते पर चले हो, तुमने क्या किया इस कार्य के लिए, इसलिए इस गुप्त अंधेरे में तुमने कितने दिए जलाए। गुरु नानक कहते हैं कि यह जीवन का सत्य है, वह जीवन का असत्य है, इन दोनों के बीच में तुम लोग खड़े हो। तुम्हारे हाथ में चीज, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मन, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा समाज बार बार तुम्हें विषय की ओर ही धकेलेगा, इस तरफ नहीं धकेलेगा। जाओगे भी तो लोग खींचेंगे वापिस, कपड़ा पकड़ करके, हाथ पकड़ के पांव पर खींचेंगे। तुम्हारे हाथ में कितनी ताकत है, उसको भी मां ने खींचा कि तुम शादी कर, चल और तू शादी कर ले, मैं तुम्हारी कल शादी कर लूंगा, और उससे लिंक काट के फेंक दे, ले अब शादी कर ले। अब तुम क्या करें, क्यों मुझे रास्ता वही पकड़ना है। पकड़ा तो गोरखनाथ बन गए, इतना बड़ा गोरखपन चला दिया। और आज गोरखनाथ जिंदा है। हमारे दादाजी जिंदा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे तो परदादा का नाम मुझे तो याद है ही नहीं। परदादा के पिताजी नाम क्या था मुझे बिल्कुल याद नहीं है, किसी लोग को मालूम नहीं। आए और चले गए, बिल्कुल पानी की बुलबुले की तरह, जो समुद्र में से उठा और फूट गया, खत्म हो गया। बुलबुला बनना चाहते हो तभी तुम्हारी मर्जी, वैसे वासना की ओर बढ़ना चाहते हो तभी तुम्हारी मर्जी, त्याग में जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इसलिए वह जो 5 साल से 12 साल की अवस्था में जो रक्त तुम्हें मिल गया, जो स्लेट पर अंकित हो गया, गंदे विचार, घटिया विचार, जो बार बार बंद तुम्हारे उधर प्रेरित करना है, वहां से तुम्हें बार बार खींचना है, बार बार यह सोचना है कि मुझे इस क्षण का उपयोग करना है कर्तव्य निष्ठा से। यह मेरे सामने ढेर लगा हुआ, ये सब मिट्टी है, इससे मेरे जीवन ईमानदारी चोरी हो जाएगी, और चोरी मेरे शरीर को, फिर मेरे मन को फिर मलिन करे। बड़ी मुश्किल से मैं उस प्लेट को साफ कर रहा हूं, फिर उसमें एक और बेईमानी की लिखी जाएगी। फिर मैंने आज का 2 क्षण 2 मिनट मैंने चोरी की, बदमाशी की, बेकार समय बर्बाद किया। फिर मैंने आज को त्याग किया नहीं, आज गुरु के शब्दों की ओर मैंने बढ़ा नहीं, आज मैं उस रास्ते पर बढ़ा नहीं जिस रास्ते पर पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। और एक क्षण तुम्हारा मन धिक्कारना शुरू कर देगा। इसी को जीवन कहते हैं। और गोरखनाथ ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन तुम किस रास्ते पर गतिशील करना चाहते हो, उसके लिए बराबर सतत सचेष्ट और प्रयत्नशील रहना ही पड़ेगा तुम्हें, और रहना चाहिए। और आप रह रहे हैं, ऐसा मैं देखने लगा हूं। ये मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी चापलूसी मुझे कोई लाभ होता ही नहीं। मैं तो बहुत कड़वा 2 टूक साफ बोलता हूं। बड़े आप 4 पैर ही है, रास्ता तुम्हारे 4 मील रास्ता पार करना है। 4 पैर से 4 मील रास्ता पार करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी, और अभी मार्ग में और ज्यादा अड़चने आएंगी तुम्हारे, क्योंकि सब खींचेंगे तुम्हें। खींचे तभी मुझे कोई, मेरी तरफ से कोई मेरे मन में मलिनता नहीं है। तुम्हारी इच्छा है उस रास्ते तुम बढ़ सकते हो, इस रास्ते पर तुम बढ़ सकते हो। पर यह रास्ता जीवन की पूर्णता का है, वह जीवन रास्ता का नश्वरता का रास्ता है, जहां तुम मिट जाओगे। वहां पर वह तुम्हें लकड़ियों में जला करके, आग लगा करके, सिर मुंडवा करके, रोते हुए, और केवल 2 मिनट रोते हुए, घर तक भी रोते हुए नहीं आते वो। आप देख लेना, कभी शमशान में जाकर देखिए, 5 मिनट करते हैं, फिर उसके बाद में बातें करते रहते हैं कि माँ बाप भी, बेटे भी, कि चलो पिताजी थे चले गए, अब अपन को संभालना है। जब उन्होंने बेईमानी के रास्ते सिखाए कि ऐसे डंडी मारनी चाहिए, ऐसे डंडी मारेंगे, कपड़े को थोड़ा सा 1/2 इंच थोड़ा कम फाड़ना है, फाड़ देंगे तो शाम तक 5 मीटर कपड़ा तो बचा ही लेंगे अपन। 5 मीटर कपड़े का 112 600 रुपये बच जाएंगे।
तेरा जिन बिल्कुल सही सिखा दिया। चलिए, वो भी आपके रास्ते पर, आप उनको भी उस कर्तव्य के रास्ते से घटा देंगे। गुरु कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन की कितनी घटियापन है कि हम घटिया जीवन जी रहे हैं और अपने आप को अच्छा जीवन समझ रहे हैं। हम अच्छा जीवन जिए और आज से उस शपथ को लेकर अच्छा जीवन जीने के लिए मैं इस त्याग में जीवन को अपनाऊंगा। दिन में 4, 1 महीने में 4 दिन भी सही है, 6 दिन भी सही है और 30 दिन भी सही। ये जीवन है, ये आनंद है। उसमें आपको आप देखें कि उसमें आनंद में कितना एक रस मिलता है, कितनी तृप्ति मिलती है, कितनी पूर्णता मिलती है, कितनी सफलता मिलती है। और वह तुम खुद ही उसको आगे बढ़ करके अपनी इच्छा व्यक्त करोगे, अपना चिंतन व्यक्त करोगे, अपनी धारणा व्यक्त करोगे, तब हो पाएगा। कहने से खींचने से कुछ नहीं हो सकता। और गुरु कहते हैं जीवन का सत्य यह है जो प्रत्येक मानव जाति के लिए आवश्यक है। अगर रॉकफेलर ऐसा कर सकता है, बुद्ध महावीर ऐसा कर सकते हैं, रॉकफेलर तो अभी 10-15 साल की बात, और बुद्ध को मैंने 10 साल पहले की बात बताइए आपको। मैं त्रेता युग से लगा के आज तक की बात बताइए आप, और 300 साल पहले गुरुनाथ पैदा हुए। अब मैंने उस रास्ते से 5000 साल से लगा करके 12 साल के बीच में उन सारे लोगों को गिनाया है। उनके नाम मुझे आपको याद है, घीसूलाल, कृष्ण लाल के नाम तो याद मुझे नहीं, और हमारा नाम अमर रहे उसके लिए पत्थर जड़वाने से काम नहीं चल पाएगा, दिखावा करने से काम नहीं चल पाएगा। मन की स्लेट को और त्याग में जीवन को बिना दिखावे के करते रहने की क्रिया को मनुष्यता कहते हैं। वह मनुष्यता तुम्हें प्राप्त हो, उस रास्ते पर तुम चल सको, ऐसे अद्वितीय बन सको, ऐसे श्रेष्ठतम बन सको कि मैं सीना फुला करके कह सकूं कि तुम मेरे शिष्य थे और हो। तो शायद मेरे जीवन की आंखों में एक प्रसन्नता की लहर व्याप्त होगी। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ऐसे मैं आपको जैसे आशीर्वाद और कल्याण की कामना।